प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स 2.0 में। तो दोस्त कल हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में पूरी बेसिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है दोस्त, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो दोस्त अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले कल वाली क्लास देखकर तब इस वीडियो पर आइए आप लोग। ठीक है ना प्यारे साथी। आइए आज की क्लास बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्त आप लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर जरूर रखें। ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्त सीखते हैं क्या हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार क्या सीखेंगे दोस्त? त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्त त्रिभुज जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक तो भुजा के आधार पर, एक तो कोण के आधार पर। दोस्त पहले हम सीखेंगे भुजा के आधार पर, ठीक है, फिर बाद में हम सीखेंगे कोण के आधार पर। तो पहले नंबर हेडिंग डालेंगे, पहली नंबर हेडिंग डालेंगे दोस्त कि भुजा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्त जो होते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के। तीन प्रकार के होते हैं दोस्त भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं दोस्त? थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन होता है दोस्त समबाहु। एक तो होता है समबाहु, ठीक है। बी होता है दोस्त विषम बाहु, विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु। सी नंबर में होगा, तीसरे नंबर में दोस्त समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये होगा पहले नंबर पे समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु, समद्विबाहु। तो होते हैं ये भुजा के आधार पर। ठीक दोस्त, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, विषम बाहु किसे कहेंगे, समद्विबाहु किसे कहेंगे। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पर। ये आप लोग नोट करिए। अब फर्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे, ठीक है। ये था भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना दोस्त। तो नंबर ए में लिखेंगे। ए में क्या? फर्स्ट नंबर में समबाहु त्रिभुज। नंबर एक में हेडिंग डालेंगे दोस्त समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए दोस्त समबाहु त्रिभुज हेडिंग से ही हम लोग इसका तो क्या कहते हैं, इसका उत्तर निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का। इसका आंसर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम हेडिंग से ही जानेंगे। देखिए ये हेडिंग है यानी सम, सम का मतलब समान, ठीक है, समान। अब बाहु मतलब भुजा, ठीक है, समान भुजा। समबाहु का अर्थ होगा समान भुजा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो इसमें जो त्रिभुज बनेगा उसकी तीनों भुजाएं समान होंगी समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे किसे दोस्त हम लोग? जिसके समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी जिसकी तीनों तीनों भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं समान जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तथा तथा प्रत्येक
कोण 60 अंश का होता है उसे हम कहेंगे दोस्त समबाहु त्रिभुज। किसे कहेंगे समबाहु? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्त। पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये त्रिभुज है। क्या है दोस्त? त्रिभुज एक 3 रेखाओं से बनी एक बंद आकृति होती है त्रिभुज। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी दोस्त ये समान होंगी। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और इसके तीनों कोण, कोण ए 60 अंश, कोण बी 60 अंश, कोण सी भी 60 अंश, तीनों कोण इसके 60 अंश के होंगे तब इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दोस्त उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समबाहु त्रिभुज इजी से समझ आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे दोस्त विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे किसे हम दोस्त? देखिए नंबर 2 पर हेडिंग डालेंगे विषमबाहु। क्या? विषम बाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु, विषमबाहु मतलब विषम मतलब कोई भी भुजा इसकी समान नहीं होगी। ठीक है, विषमबाहु मतलब विषम मतलब अलग अलग। ठीक है, असमान, इसकी कोई भी भुजा समान नहीं रहेगी। ठीक है, और इसके कोण भी अलग अलग होंगे। जब भुजा समान नहीं है तो कोण कहां से समान होंगे भाई? ठीक है, इसकी इसकी सारी जो भुजाएं हैं तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी यानी असमान होंगी और इसके कोण भी अलग अलग होंगे विषमबाहु त्रिभुज में। लिखेंगे दोस्त, लिखिएगा जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं असमान होंगी यानी अलग अलग होगी और तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। ऐसे लिखिए, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, असमान, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो तथा प्रत्येक कोण भी अलग अलग हों, अलग अलग हों, इसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, एग्जाम्पल दें, त्रिभुज बनाए फिगर। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोगों का त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज है दोस्त। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भुजा है 5 सेंटीमीटर का, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर का, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर का। क्या ये तीनों भुजाएं आप लोग को समान दिख रही है? आप बोलोगे नहीं सर कहाँ समान है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। जैसे अब ये कोण मान लेते हैं, ये मान लीजिए 80 डिग्री का है और ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री का है और ये कोण मान लेते हैं 40 डिग्री का है। देखिए तीनों कोण भी इसके अलग अलग हैं। तो ये क्या हुए हम लोगों के विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोण भी अलग अलग और भुजा भी अलग अलग, ये हो गए दूसरा नंबर क्या? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब चलते हैं समद्विबाहु। आपको हेडिंग से ही समझ आ गई होगी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु लिखेंगे दोस्त सी नंबर पर, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है,
सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए हेडिंग से ही पता चलेगी आप लोग को। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी इसमें दो भुजा समान होंगी। इस त्रिभुज में लिखेंगे दोस्त, इस त्रिभुज में दो भुजाएं, इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी तथा इसके सामने के दो कोण भी समान होंगे। उसे हम कहेंगे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इस त्रिभुज में दो भुजाएं भी समान होंगी तथा इसके सामने के दो कोण भी समान होंगे। ठीक है दोस्त, अब मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। दो भुजा समान होनी चाहिए और दो कोण भी समान होना चाहिए। देखिए जैसे ये बना दिया मैंने, ये समद्विबाहु त्रिभुज जैसे मैंने बना दिया, ये दो कोण, ये दो भुजा समान रहनी चाहिए। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये समद्विबाहु और ये भुजा अलग होनी चाहिए। जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये वाली भुजा। और जो बराबर, दो भुजा बराबर है उसके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। देखिए लिखा हूं, इसके सामने का कोण बी मान लीजिए 60 अंश का है और ये भी 60 अंश का होगा। और ये जो कोण बचा अलग वाला, ये हो जाएगा मान लीजिए 60 है, 60 नहीं होगा दोस्त, 70, ये भी 70, क्या ये भी 70, तो ये हो जाएगा 40 अंश। ये अलग हो गया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, भुजा कौन कौन सी बराबर है दोस्त, भुजा AC, भुजा AC बराबर है BC के। भुजा AC है बराबर BC तथा कोण कहां बराबर है दोस्त, कोण A बराबर है कोण B के, ये कोण बराबर है। ठीक है, बराबर है कि नहीं, भुजा AC बराबर BC है, AC भी बराबर BC के बराबर है, और कोण A और कोण B बराबर है, ये अलग अलग है। ये कंडीशन होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। अब ये तो हो गया भुजा के आधार पर 3 प्रकार की। अब चलते हैं दोस्त कोण के आधार पर। क्या, कोण के आधार पर। अब इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है दोस्त, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए दोस्तों, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के ही होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, लिखेंगे दोस्त कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी दोस्त 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कोण के आधार पर त्रिभुज, 3 प्रकार के। कौन कौन से दोस्त, पहला नंबर हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। दूसरा हो जाएगा समकोण। तीसरा हो जाएगा दोस्त अधिक कोण। ठीक है, देखिए दोस्त, न्यून कोण की कंडीशन होती है कि ये 0 अंश से बड़ा रहेगा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ठीक है, 90 अंश से छोटा रहेगा और 0 अंश से बड़ा रहेगा, ये कंडीशन होती है न्यून कोण की। ठीक है, न्यून कोण की 90 अंश से छोटा, 0 से बड़ा। ठीक है, समकोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है,
अधिक कोण होता है दोस्त 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। 180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा। ये कंडीशन होता है किसका? अधिक कोण का। ठीक है ना दोस्त? 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, 80 अंश से छोटा होना चाहिए 180 अंश से। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। न्यून कोण पढ़ेंगे, समकोण पढ़ेंगे, अधिक कोण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। देखिए दोस्त, नंबर 1 पर न्यून कोण। नंबर 1 पर न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण। देखिए न्यून, न्यून मतलब होता है छोटा। ठीक है, न्यून कोण यानी इसमें 90 अंश से कुल छोटे कोण होंगे, न्यून कोण का मतलब। ठीक है, अब न्यून कोण कहेंगे किसे? ठीक है, जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तीनों कोण 90 अंश से छोटे होने चाहिए। 90 अंश से कोई भी त्रिभुज नहीं होना चाहिए, कोण 90 अंश से कोई भी बड़ा नहीं रहना चाहिए और 90 अंश का भी कोई भी कोण नहीं रहना चाहिए। सब कोण रहेंगे, तीनों कोण 90 अंश से छोटे ही। ठीक है, तो न्यून कोण में लिखेंगे इसमें इसमें सभी सभी कोण 0 अंश से बड़े तथा 90 अंश से छोटे होते हैं, इसे हम न्यून कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक त्रिभुज मैंने बनाया। ठीक है, नाम दे दिया दोस्त कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये कोण मान लीजिए 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है और ये भी 60 अंश का है मान लीजिए। तीनों कोण क्या है दोस्त? 90 अंश से छोटे ही हैं और 0 अंश से बड़े हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? न्यून कोण। इसे हम कह देंगे न्यून कोण। ये न्यून कोण बन गया। ठीक है ना दोस्त, ये न्यून कोण बन गया। अब बात आती है समकोण की। समकोण की, ठीक है, अब बात किसकी आती है दोस्त? समकोण की। समकोण की, इसको मिटाते हैं अब हम। अब पढ़ेंगे समकोण। क्या? समकोण। समकोण में दोस्त कोई भी एक कोण 90 अंश का होना चाहिए और बाकी दो कोण जितने भी अंश के हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बस तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। त्रिभुज का रूल है दोस्त, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होते हैं जिसके एक कोण, इसके एक कोण, इसके लिखिए, इसके इसका एक कोण 90 अंश का होता है। इसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज बाबू ऐसे बनता है, ये ऐसे। ये जो खड़ी पाई होती है ये 90 अंश का होगा और ये मान लीजिए 50 अंश का है और ये 40 अंश का है मान लीजिए। ये दो कोण जितने अंश के हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, बस एक कोण हमारा होना चाहिए 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गए हम लोगों के क्या? समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अधिक कोण पर चलेंगे। अधिक कोण पर, अधिक कोण पर। ठीक है दोस्त, आइए सी नंबर पर क्या था दोस्त? अधिक कोण। क्या? अधिक कोण।
अधिक कोण उसे कहेंगे दोस्त, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अधिक कोण का त्रिभुज कैसे बनेगा? जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा हो। बाकी दो जो त्रिभुज होंगे उनके कितने भी कोण हो, ठीक है, लेकिन जोड़ने पर सभी कोणों को 180 अंश आना चाहिए। देखिए जैसे ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है मान लीजिए, ये हमारा है 120 अंश का मान लीजिए, ठीक है। और ये जो कोण होने चाहिए 30 अंश, ये 30 अंश, तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तब हम लोग का ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है। जोड़िए त्रिभुज बन रहा है, कोण ए कोण बी कोण सी का मान 180 अंश होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। मैंने पहली क्लास में सब बता रखा है। देखिए दोस्त, ये कोण जो है अधिक कोण है, इसलिए इस जो त्रिभुज है इसमें कोई एक कोण 90 अंश से प्लस होना चाहिए और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। शेष दो कोण 90 अंश से कम होने चाहिए, शेष दो कोण, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्त इतना समझ गए होंगे। अब डिफिनेशन लिखिएगा अधिक कोण की। ऐसा कोण, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसमें, ऐसा त्रिभुज भाई, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, और ये मान लीजिए हम अनुमान लगा कर कहते हैं कि 110 अंश का है, ठीक है। तो बाकी कितने अंश के होना चाहिए? एक मान लो ये 30 अंश का है और इसको मान लो 40 अंश का है। अब तीनों भुजा को, सॉरी तीनों कोणों को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 180 अंश आ जाएंगे। तो इसमें एक कोण एक क्या है हमारा? अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। सीधा सीधी कहें 90 अंश और 180 अंश के बीच में रहना चाहिए कोण, वो अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है दोस्त। ये हम लोग का था अधिक कोण। तो हमने आज पढ़ा त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार क्या क्या पढ़ा? भुजा के आधार पर पढ़ा हमने, कोण के आधार पर पढ़ लिया हमने, त्रिभुज के प्रकार भी हो गए क्लियर आप लोग को, मैं उम्मीद करूंगा। तो दोस्त ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। और चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर जरूर रखिएगा, ठीक है। और दोस्त अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त ध्यान रखना अपना, ठीक है।